हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है गीक नर्ड में। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 1, जो कि हमने परसेंटेज पार्ट 1 में पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप एक बार खुद से आपने ट्राई कर लिया है, ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ओके, तो अगर नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले इफ़ द पेट्रोल रेट इज़ इंक्रीज बाई 40%। तो वो बोला है कि अगर पेट्रोल का रेट 40% से इंक्रीज कर जा रहा है, देन बाय हाउ मच परसेंट वी शुड डिक्रीज आवर कंजप्शन इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम बजट। ओके, तो हमें क्या बोला है कि पेट्रोल का रेट इंक्रीज कर गया। कितना से इंक्रीज कर गया? 40% से इंक्रीज कर गया। तो हम बोल सकते हैं कि अगर 100 रुपये था पेट्रोल तो 140 हो गया। अगर 1 रुपये था तो कितना हो गया? 1.4 हो गया, राइट? ये बोल सकते हैं। अब वो बोला है कि अब हमारा क्या है, कुछ बजट है। बजट क्या होता है? रेट इनटू कंजप्शन होता है, राइट? अब क्या है कि अगर हमारा बजट और कांस्टेंट है, तो अगर रेट इंक्रीज करता रहे तो कंजप्शन डिक्रीज कराना पड़ेगा, राइट? तो हमें बोला है कि कुछ कंजप्शन है, तो हमें इसको कितना डिक्रीज करना है, कुछ x% डिक्रीज करना है। वो x% हमें फाइंड कर रहा है, क्योंकि हमें सेम बजट रखना है। तो हम बोल सकते हैं लाइक कि कुछ 100 हो, तो अगर कुछ 100 से हम x कर सकते हैं, या तो 1 था पहले तो कुछ x करेंगे। और सोचो कि लाइक 0.3 हो गया, लाइक 90 आ गया, कुछ ऐसा आ गया, तो क्या हो गया कि 0.1 कम गया तो 10% कम गया, ऐसे बोल सकते हैं, राइट? यहाँ पर जितना भी कमा उतना परसेंटेज हमें कमाना पड़ेगा, हमें लाइक बजट को सेम रखने के लिए। तो हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि जब भी ऐसा कोई कंपैरिजन वाला केस है, तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर लाइक पेट्रोल रेट को 1 एज्यूम कर देना है, कंजप्शन को 1 एज्यूम कर देना है, और उसके बाद हमें इंक्रीज हुआ, अगर 40% यहाँ पर इंक्रीज हुआ तो 1.4 हुआ है। तो हमें निकालना है x कितना डिक्रीज करना, मतलब यहाँ पर कितना डिक्रीज करने से हमारा बजट सेम रहता है। ओके, तो अगर पहला वाला मैं प्रीवियस वाला बजट देखो, तो पहले क्या था, पेट्रोल रेट 1 था और कंजप्शन भी 1 था। ओके, अब जब रेट अब जो चेंज हुआ, तो उससे क्या हो रहा है कि रेट क्या 40% इंक्रीज कर जा रहा है, तो वहाँ पर 1.4 आया। कंजप्शन कितना हुआ? x हो गया। ओके, तो मैं ये बोल सकता हूँ, अभी मेरे को x फाइंड करना है, तो 1 × 1 मतलब ये 1 आ गया, बाई 1.4 हो गया, दैट इज इक्वल टू 10/14 हो गया, दैट इज इक्वल टू 5/7 हो गया, दैट इज इक्वल टू कितना होगा? 5 डिवाइडेड बाई अगर 7 किया जाए, 5 डिवाइडेड बाई 7 किया जाए तो 0.7142। ओके, तो यहाँ पर आया 0.7142। तो हम बोल सकते हैं कि अगर पहले 1 था, अब क्या हो गया? 0.7142 हो गया। तो 0.7142 हो गया, तो कितना डिक्रीज किया, कितना परसेंट डिक्रीज किया? 1 - 0.7142, दैट इज इक्वल टू 28.58% डिक्रीज कर गया। ओके, ये हम करेंगे तो 0.2858 आएगा, जिसका मतलब है कि 28.58% डिक्रीज कर गया। तो आंसर होगा 28.58। ओके, तो इसका ट्रिक क्या होता है? हमें इतना सारा नहीं करना होता। ट्रिक क्या होता है? हमें यहाँ क्या बोला है कि बजट बोला है ना, लाइक हमें बजट मेंटेन रखना है, और पेट्रोल रेट इंक्रीज कर जा रहा है, तो हमें कंजप्शन कितना डिक्रीज करना है, राइट? तो हमें यह बोला है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि बजट हम जब फाइंड करते हैं, कोई रेट इनटू कंजप्शन है, राइट? तो इसका मतलब है कि अगर हम बजट को फिक्स रखते हैं, तो हमारे क्या है, अगर रेट इंक्रीज करना है, रेट इंक्रीज कर रहे हैं तो कंजप्शन डिक्रीज कर जाएगा, अगर रेट डिक्रीज कर रहे हैं तो कंजप्शन इंक्रीज कर जाएगा, राइट? तो ऐसा वाले केस के लिए हमें जब भी यहाँ पर बोले कि ये 40% इंक्रीज करना है, तो एक्चुअली हम बोलेंगे ये 1.4 होगा, राइट?
हमें बेसिकली कंजप्शन कितना परसेंट डिक्रीज करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम ये बोल, अब ये क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बोल सकते हैं कि रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। तो अब हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा अब अगर रेट 40% से इंक्रीज कर रहा है तो कंजप्शन हमारा कितना होगा, 40% मतलब 1.4 ले लिया, तो कंजप्शन को हम करते हैं 1/1.4, दैट इज इक्वल टू 10/14। तो हम यहाँ पर हो जाएगा 5/7, और ये ऐसे करके हम यहाँ पर निकाल सकते हैं वो वाला जो वैल्यू निकाले थे 0.7142, और यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि 28.58% आ रहा है। समझ में आ रहा है? हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि अगर ऐसा कोई रिलेशन जहाँ पर क्या हो रहा है कि एक वैल्यू है और इज इक्वल टू इंटू एक्स इंटू वाई है, एक्स इंटू वाई, ओके, एक्स इंटू वाई। तो अब क्या हो रहा है कि हमारा वैल्यू कांस्टेंट है बट एक्स चेंज हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो वाई कितना इंक्रीज डिक्रीज करेगा, तो जितना भी ये परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज के वो 1 कर लो, तो उतना परसेंटेज वो है, और उसे -1 कर लो, तो वैसे आंसर मिल जाएगा आपको। यह है शॉर्ट ट्रिक, ओके। आपको जो भी इन दोनों में से जो भी अच्छा लग रहा है वो आप कर सकते हो। हाँ, बस ये शॉर्ट ट्रिक था कि आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा, जो यहाँ पर बजट इंटू 1 ये सब सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे भी आपको ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ऐसा कोई इक्वेशन मिल रहा है जहाँ पर मल्टीप्लाई से एक सेम वैल्यू रह रहा है, तो एक वैल्यू इंक्रीज करने से दूसरा वैल्यू डिक्रीज करेगा, हमें पता है, तो हमें डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? ये असाइनमेंट नंबर 1 क्वेश्चन सॉल्व आपको क्लियर हुए? उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं सेकंड असाइनमेंट की तरफ, जहाँ पर हमने परसेंटेज पार्ट 1 में हमने असाइनमेंट नंबर 2 भी दिया था, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, क्या हुआ, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 20% से इंक्रीज कर दिया, देन हाउ मच परसेंटेज वी शुड डिक्रीज ब्रेथ इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस सेम एरिया। असाइनमेंट 1 की तरह ही क्वेश्चन है। तो एक बार खुद से सॉल्व करोगे, अगर असाइनमेंट 1 नहीं हुआ आपसे, 2 भी नहीं हुआ, तो असाइनमेंट 1 अगर आपको समझ गया तो ये एक बार खुद से ट्राई करो तो क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, एक बार खुद से ट्राई करो, पॉज करके ट्राई कर लिए। ओके, तो अब मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो हमें बोला है कि लेंथ क्या हो रहा है कि एक रेक्टेंगल है 20% इंक्रीज कर रहा है, तो ब्रेथ कितना डिक्रीज करना चाहिए टू मेंटेन द सेम एरिया। तो हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। हमें पता है कि अब लेंथ कितना इंक्रीज कर रहा है, 20% इंक्रीज कर रहा है, तो ब्रेथ कितना होगा, तो लेंथ इंक्रीज कर रहा है 20% मतलब 1.2। तो जैसे कि हमने शॉर्ट ट्रिक में समझा था कि ब्रेथ क्या होगा, 1/लेंथ। ओके, तो ब्रेथ इज इक्वल टू 1/1.2, दैट इज इक्वल टू 10/12, दैट इज इक्वल टू 5/6, और डिवाइड करके निकालते हैं 5 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज इक्वल टू 0.333। ओके, दैट इज इक्वल टू 0.8333। ओके सॉरी 8333। अब क्या होगा, तो यहाँ पर जो परसेंटेज आएगा वो होगा 0.167 आएगा, तो हम बोल सकते हैं 16.7% है, 16.7% नहीं, अभी इतना परसेंटेज हमारा ब्रेथ होगा, राइट, इतना होगा। तो हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस 0.1 चेंज जानने के लिए, तो ये हो, ओके सॉरी कंफ्यूजन के लिए सॉरी। यहाँ पर 0.333 है, तो ये है ब्रेथ, ओके। अब डिक्रीज इन ब्रेथ निकालेंगे, डिक्रीज इन ब्रेथ, तो वो है 1 माइनस 0.8333, दैट इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं कि ये होगा 0.1677, तो हम बोल सकते हैं कि ये हुआ 16.7% डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? तो 16.7% डिक्रीज कर रहा है। ओके, अगर आपको यहाँ पर वैसे जानना है जो हमने फॉर्मूला डाल के क्या था,
तो कुछ नहीं, वो एरिया वाले में हमने क्या किया था कि पहले एज्यूम लेंथ को हम एज्यूम कर रहे थे, लेंथ को एज्यूम कर रहे थे 1, ब्रेथ को एज्यूम कर रहे थे 1। अब क्या हुआ लेंथ कितना इंक्रीज कर गया, 20% इंक्रीज कर गया। ओके, तो यहाँ पर 20% इंक्रीज किया तो 1.2 आया। हाँ, अब इसका जो चेंज होगा वो x होगा, राइट। तो हमारा क्या है कि एरिया कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है तो मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ कांस्टेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 इंटू 1 जो होगा इज इक्वल टू 1.2 इंटू एक्स होगा, राइट। तो x का वैल्यू क्या होगा कि 1/1.2 दैट इज इक्वल टू 0.8333। ओके, अब क्या हुआ कि अब क्या था, ये x का वैल्यू हो गया 0.8333। ओके, अब पहले ब्रेथ 1 था, अब क्या हो गया 0.8333। ओके, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें डिक्रीज कितना हुआ, 1 माइनस 0.8333 दैट इज इक्वल टू 16.7% डिक्रीज कर गया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको असाइनमेंट 2 भी समझ में आ गया होगा, असाइनमेंट 1 भी समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करिए, कुछ फीडबैक देना है तो भी कमेंट कर सकते हैं आप। ओके, और ये वीडियो कैसा लगा, हाँ प्लीज़ एक बार कमेंट कर लेना। और लाइक अगर अच्छा लगा तो अगर चाहते हो कि ऐसा सीरीज़ आगे आते रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड बाय। अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर मैं परसेंटेज 02 पढ़ाऊँगा। ओके, तो बाय।